यू आर डूइंग गुड। तो आज के इस सेशन में हम और भी कुछ कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करेंगे। इसमें जो कॉम्बिनेशंस की एक्सप्लेनेशन रहेगी वो नॉर्मल से थोड़ा सा हटकर रहेगा। आपको शायद पता होगा 3-1 के बारे में, 9-4 के बारे में, 1-8 के बारे में बहुत लोग मोरलेस यूट्यूब से कुछ ना कुछ उनका इन्फॉर्मेशन रहता है। लेकिन इसमें हम कुछ ना कुछ हम अलग तरीके से थोड़ा सा इस चीज़ को देखेंगे और इसमें मैं खुद अपनी ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे पेश करूँगा। तो हो सकता है आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी इस कॉम्बिनेशन के बारे में आपको पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, हालांकि ये पहले भी बताया था कि 12 अगस्त से हमारा नया निम्नोलॉजी का बैच, अगस्त वाला जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हो ऊपर दिए गए नंबर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो कॉम्बिनेशन के ऊपर हम बात करेंगे दैट इज 3-1 कॉम्बिनेशन। अब ये 3-1 कॉम्बिनेशन, हालांकि मैंने इससे पहले भी मैंने एक 2-3 वीडियोज़ में बताया था कि द 3-1 कॉम्बिनेशन इज नोन एज एकलव्य योग। ये जो नाम है मैंने ही दिया था क्योंकि ऐसा रहता है कि ये लोग टीचर के बिना भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं इधर उधर से। लेकिन आज इसका और एक जो है एस्पेक्ट हम बात करेंगे। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो 3-1 का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोगों को नॉर्मली जो सक्सेस मिलता है या फिर कोई भी प्रोफेशन में बोलिए या फिर एजुकेशन में बोलिए, सक्सेस विदाउट हार्डवर्क इनको नहीं मिलता है। नॉर्मली सबको पता है कि हार्डवर्क के बिना कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन इनके केस में ऐसा देखा गया है कि थोड़ा सा बाकी लोगों से या फिर बाकी कलीग से बोलिए, बाकी फ्रेंड्स से बोलिए, इनको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना होता है। ठीक है, ये देखा गया है, उसके बाद ही सक्सेस मिलता है। तो अब 3-1 कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? 3-1 का मतलब सिंपली अगर मैं बोलूँ तो आपके ग्रिड में 3 और 1 ये होगा और 9 एब्सेंट रहेगा, तभी हम बोलेंगे 3-1 कॉम्बिनेशन। तो इसमें ये देखा गया है। और एक चीज़, 3-1 में एक अजीब सा एक ऐसा पैटर्न देखा गया है, इन लोगों को प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ पे इनको बहुत अच्छा एक रिस्पेक्ट मिलता है। अब ये रिस्पेक्ट किस कारण से? बिकॉज ऑफ द नॉलेज एंड विजडम। इन आप देखोगे ऐसे लोग हमेशा एक मतलब लोग इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो इंसान ना बहुत अच्छा नॉलेजेबल है, उससे जाके पूछते हैं। या फिर बहुत बार देखा गया है कि ये जूनियर होने के बावजूद भी बहुत सारे सीनियर्स भी इनसे आके कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इनफैक्ट बहुत बार 3-1 के कॉम्बिनेशन में ऐसा भी देखा गया है, स्कूल लाइफ में इनके दोस्त भी इनसे चीज़ें सीखते हैं कि बताना ये कैसे किया, ये थोड़ा सा ये चैप्टर मुझे समझा देना। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखा गया है बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, विजडम एंड देयर एक्सप्लेनिंग स्किल्स। ठीक है, ये बहुत अच्छे कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट, तो दिस पर्टिकुलर मतलब ये क्वालिटीज़ की वजह से प्रोफेशनल्स जो फील्ड है इन्वायरमेंट में, इनको अच्छा एक इंपॉर्टेंस मिलता है। ठीक है, या फिर फेम बोल सकते हो, ये प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में फेम मिलता है। ये फेम 1 वाले फेम से अलग है। 1 वाला फेम मतलब इंडिविजुअलिटी वाला फेम, और 3-1 में जो फेम मिलता है, ये जो फेम है ये नॉलेज की वजह से, ये विजडम की वजह से ये फेम मिलेगा। दैट इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट इट। अच्छा, अब इसके बाद ये हो गया हमारा 9-1 का कॉम्बिनेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, पुराने वीडियोस जाके आप देख सकते हो, उसमें भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। फ्यूचर में जितना मैं ऑब्जर्व करूंगा चीज़ों को और भी मैं थोड़ा सा रिसर्च करके अगर मैं कुछ नया मुझे मिलता है तो डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करूंगा। ओके, इसके बाद आता है 9-5 का कॉम्बिनेशन। तो चलिए 9-5 के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। 9-5 कब बोलेंगे? यहाँ पे 9 रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा और 4 मिसिंग होना चाहिए। अब ये 9-5 का कॉम्बिनेशन तो चलो बहुत सारे लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन पता है, बहुत सारे लोग इसका विभिन्न डिफरेंट जो है एक्सप्लेनेशन जानते हैं, मीनिंग जानते हैं। लेकिन इसमें ऐसे एक ऑब्जर्व मैंने किया है कि 9-5 के कॉम्बिनेशन में मैरिड लाइफ इंस्टेबल रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको नोट डाउन कर देना चाहता हूँ। अब देखिए, कोई भी कॉम्बिनेशन को देख के डायरेक्टली आप एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन देने के लिए ये कॉम्बिनेशंस आर गुड, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मैरिड लाइफ को जज करना है तो आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस से जाना चाहिए कि मैरिज मैच मेकिंग। इट इज़ नॉट लाइक कि आप सिर्फ डेस्टिनी नंबर का कंपेटेबिलिटी चेक करके और बोल दिया कि हाँ ये जो है पार्टनर आपके लिए कंपेटेबल है। दिस इज नॉट द राइट प्रोसेस। जो राइट प्रोसेस है वो हमारे कोर्स में सिखाया जाता है कि हाउ टू डू मैरिज कंपेटेबिलिटी इन अ स्टेप वाइज मैनर। लेकिन एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन के लिए आप 9-5 देख के एक आइडिया लगा सकते हो कहीं ना कहीं इनके मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी तो जरूर रहेगी। तो 9-5 के कॉम्बिनेशन में मैरिड लाइफ इंस्टेबिलिटी देखा गया है, इंस्टेबिलिटी। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो इसमें, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद तो हमारा 9-5 का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके बाद आता है 9-4 कॉम्बिनेशन। अब 9-4 कॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो नॉर्मल पॉपुलर नेम इसको दिया गया है बंधन योग। हालांकि मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ टू यूज़ दिस नेम, ठीक है, लेकिन फिर भी 9-4 कॉम्बिनेशन। अब 9-4 कॉम्बिनेशन चलो वो तो अलग हो गया कि 9-4 बहुत लोग बोलते हैं कि लिटिगेशन है, हेल्थ देगा, हेल्थ इश्यूज देगा, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन आज थोड़ा सा इसका हटके मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि 9-4 के कॉम्बिनेशन में ऐसे लोग मतलब बहुत जल्दी मूड स्विंग हो जाते हैं लोगों का, और समाज में कहीं पे भी कैसे भी ये लोग बिहेव कर सकते हैं, मिसबिहेव कर सकते हैं। मतलब ये आसपास नहीं देखते हैं कि कौन है, नहीं है, रिलेटिव है कि क्या है, ये मिसबिहेव कर देंगे।
ये इनका ज़्यादा देखा गया है। तो थोड़ा सा इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, समाज में इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और अगर आपके पार्टनर में 9-4 का कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा सा आपको इनसे समाज में थोड़ा सा सोच विचार के बात करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बात से ये चिर होकर मिसबिहेव करना स्टार्ट कर सकते हैं पब्लिक प्लेस में भी। तो ये 9-4 के कॉम्बिनेशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखा गया है, राइट। तो ये हो गया हमारा 9-4 का कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब इसके बाद हम आएंगे 1-8 के कॉम्बिनेशन में। अब 1-8 का जो कॉम्बिनेशन है ये कब बोलेंगे हम, जब यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 7 मिसिंग रहेगा और यहाँ पे 8 रहेगा, तो तभी हम बोलेंगे 1-8 का कॉम्बिनेशन। 1-8 का कॉम्बिनेशन, हालांकि ये जो है इसके भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हैं, आपको यूट्यूब में मिलेंगे, लेकिन ये एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। 1-8 के कॉम्बिनेशन में ऐसे लोग लॉयल होते हैं, लॉयल पर्सन इन रिलेशनशिप्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, लॉयल का मतलब ये है उसका नेचर के हिसाब से बात हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग कभी अफेयर नहीं करेंगे या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। इनके अंदर में हमेशा गिल्ट रहेगा। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल भी करते हैं ना, तो बहुत टाइम तक ये उस चीज़ को सस्टेन नहीं रखेंगे। इनके अंदर एक गिल्ट फील होता है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, ऐसे लोग अगर कुछ ऐसी चीज़ों में एंटर कर भी जाते हैं ड्यू टू सम रीज़न, इमोशनल इंक्लाइनेशन हो सकता है या फिर क्रश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए एक्स्ट्रा मैरिटल में वो चले भी गए, तो ये लोग ना ज़्यादा टाइम तक छुपाते नहीं है इस चीज़ को। वो खुद ही हो सकता है सामने बता दे उस इंसान को। ये हो सकता है आज बताए या फिर कुछ टाइम बाद बताए, लेकिन बताने के चांसेस बहुत हाई रहता है, क्योंकि अंदर ही अंदर इनको थोड़ा सा वो गिल्ट वाला फील रहता है, हमेशा कंटिन्यूअस रहता है ये चीज़। तो ये लोग थोड़े से लॉयल पर्सन होते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, लड़का हो या लड़की हो, दोनों में ये चीज़ देखा गया है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा 8-4 का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे 1-8 हमने डन कर लिया, अब 8-4 में आते हैं। देखिए 8-4 में क्या होना चाहिए, ये रब कर देते हैं। 8-4 में आपका यहाँ पे 8 और 4 होना है और यहाँ पे 2 एब्सेंट होना है या फिर मिसिंग होना है। तो ये जो 8-4 का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोग आप देख लेना, ऐसे लोग थोड़े से इनके ड्रीम्स जो है ना बहुत हाई होते हैं। मतलब ऐसे लोगों के हाई चांसेस होते हैं हवा में कैसल बनाना, मतलब एयर कैसल्स क्रिएट करना, लेकिन दे हैव वीक एग्जीक्यूशन पावर। इन लोगों का एग्जीक्यूशन पावर वीक रहता है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 8-4 का कॉम्बिनेशन है, तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि आप जो सपना देख रहे हो, पहली बात तो ये है, 2 चीज़ के ऊपर आप ध्यान रखना। पहली बात आपका करंट स्टेट, कि आप किस पर्टिकुलर स्टेट में हो, क्या आप उस पर्टिकुलर सपने को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए क्या वो है, या फिर क्या आप उस चीज़ को थोड़ा सा मेहनत करके उस चीज़ को पा सकते हो। अगर आपके मन से वो चीज़ येस आ रहा है आंसर, देन जस्ट डू इट विदाउट थिंकिंग। लेकिन अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि मुझे मतलब बहुत करोड़पति या बिलियनर बनना है ना, और आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, देन डोंट डीम बिग लाइक दिस कि मुझे झटके में बिलियनर बनना है। नो, आप स्टेप वाइज सोचो, है ना। उस पर्टिकुलर स्तर पे जाने से पहले जो स्टेप्स होते हैं, वो एक एक टारगेट बनाओ और पूरा करने की कोशिश करो। क्योंकि 8-4 के कॉम्बिनेशन में अक्सर ये देखा जाता है कि वो स्टेप्स के बारे में नहीं सोचते हैं कि क्या क्या स्टेप्स उसको मतलब चढ़ना पड़ेगा। वो डायरेक्टली द कंक्लूजन या फिर जो मतलब जो फ्रूट है ना, हार्डवर्क का जो फ्रूट है, वो उसका सपना देखेगा, है ना। मैं एक गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं एक बड़े बंगले में रहता हूँ, लोग मेरे को सलाम ठोक रहे हैं, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि वो जाने से मतलब उस जगह पे जाने से पहले आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो भी करना है, कितना मेहनत चाहिए, तो वो उसके ऊपर आप सोचो एंड आस्क योर सेल्फ कि क्या आप उस पोजीशन में हो कि आप उस पर्टिकुलर जर्नी में निकल पाओ। क्योंकि ये 8-4 का कॉम्बिनेशन देखा गया है कैरियर में। मान लो बहुत बार क्या प्रॉब्लम होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई जॉब कर रहा है, उसका 8-4 का कॉम्बिनेशन है, तो आप देखोगे इनके दिमाग में अक्सर ये चीज़ रहता है, वो आईटी सेक्टर में कितना भी सैलरी का पैकेज हो, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं रहता। क्यों? ऐसा नहीं कि उसका वर्क एनवायरमेंट खराब है या फिर ऐसा है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर लूंगा लाइफ में। तो इसीलिए बहुत बार क्या होता है, वो जॉब छोड़ देता है या फिर सडन जॉब छोड़ देता है, फिर चेंज कर लेता है, या फिर जॉब कर रहा है, उसका अचानक से दिमाग में आया तो मैं बिजनेस करूंगा। अच्छा खासा जॉब है, सब कुछ है, लेकिन उसको दिमाग में आया तो मैं बिजनेस करूंगा, है ना। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ देखा गया है इनके अंदर। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के आप अपने स्टेट को देखो, आप कितना मेहनत कर सकते हो वो सोचो, ठीक है। और आपका टारगेट क्या है उसको बहुत प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करो, रादर देन ड्रीमिंग ऑफ द पर्टिकुलर फ्रूट ऑफ द जर्नी, है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, 8-4 के कॉम्बिनेशन में ऐसा देखा गया है, इनका फिजिकल डिससेटिस्फैक्शन जो है, आई मीन फिजिकल सेटिस्फैक्शन जो है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभाव रहता है या फिर थोड़ा सा लैक होता है इस चीज़ में। सो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, दे बिल्ट कैसल बट हैव पुअर एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ देखा गया है। दूसरी बात, 8-4 के कॉम्बिनेशन में क्या होता है, और एक कि 8-4 के कॉम्बिनेशन में दे आर डिवॉइड ऑफ फिजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो
तो ये चीज़ भी इनका देखा गया है, दे आर डिवाइड ऑफ फिजिकल सेटिस्फैक्शन। तो इसके लिए बहुत बार क्या होता है, डिटैचमेंट भी आ सकता है रिलेशनशिप में, ठीक है, आफ्टर मैरिज। तो ये हो गया हमारा 8-4 का कॉम्बिनेशन। तो हमने बात किया ये 5 कॉम्बिनेशन के बारे में। हो सकता है आपने इसके ऊपर आपने ये कॉम्बिनेशन के बारे में आपने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन सुने होंगे, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन था ये मैंने ऑब्जर्व किया है, इस चीज़ के ऊपर मैंने देखा है, पढ़ा भी है बहुत सारी जगह पे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं ताकि आप देख के ही एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन की तरह आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वही बात, आपको दशा को भी देखना पड़ेगा, सब कुछ कंबाइन भी करना पड़ेगा, लेकिन एक कॉम्बिनेशन को देख के एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन आ जाता है ना, कि उसका लाइफ स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन से भी आ जाता है। तो वो चीज़ के लिए आप अगर कॉम्बिनेशन का नॉलेज रखते हो तो ये बहुत आसानी से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कुछ कुछ चीज़ें जो है। तो एनीवेज, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे, बाकी यूनिक कॉम्बिनेशंस, यूनिक दशाएं, यूनिक नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारे यूनिक वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर वीडियोस आते रहते हैं। थैंक यू सो मच।